अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शादियों का चूँकि ये मौसम चल रहा है और शादियां हमारे यहाँ शादियां नहीं होती बल्कि बहुत सारी ऐसी रस्में और ऐसी कुफरिया बातों पर मुश्तमिल चीज़ें होती हैं और इसका सिलसिला सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। शादी की बेजा और बदतरीन रस्मों में से एक रस्म ये है कि लड़की वाले ये जानते बूझते हुए कि मर्द के लिए सोना हराम है, सोने की अंगूठी पहनाते हैं। इसी तरीके से इंगेजमेंट यानी मंगनी होने पर या शादी पक्के होने पर लड़के को चांदी की अंगूठी पहनाई जाती है और लड़की को भी पहनाई जाती है और ये समझा जाता है जिसके हाथ में चांदी की अंगूठी है कि अब इसका रिश्ता पक्का हो गया है, ये मुआहिदा तय हो गया है। अब इसके हाथ से अंगूठी जब भी उतरेगी जब ये मुआहिदा ख़त्म होगा और ये अंगूठी नहीं उतरती है तो ये समझा जाता है कि अभी मुआहिदा बाकी है। और फिर ये चांदी की अंगूठी शादी के दिन में, जिस दिन शादी होती है उस दिन लड़की वाले दूल्हा को सोने की अंगूठी पहनाते हैं और ये शादी की अंगूठी कहलाती है। ये जानते बूझते हुए कि सोना प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के मर्दों पर हराम बताया है, लेकिन हम जो है इसको अपना इंगेजमेंट समझते हैं, हालांकि इसको दुनियावी एक रस्म समझते हैं। ये न किया जाए तो ये समझा जाता है कि लोग बाग नाराज़ हो जाएंगे, बिरादरी वाले नाराज़ हो जाएंगे। याद रखिए, हम बिरादरी वालों पर, रिश्तेदारों पर और समाज वालों पर ईमान नहीं लेकर आए, हम ईमान लाए हैं प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अपनी शादी की, अपनी बेटी की शादी की, लेकिन इंगेजमेंट के नाम पर न कोई अंगूठी पहनाई गई, न छल्ला पहनाया गया, न कोई सोने की अंगूठी पहनाई गई। ये इस तरह की बहुत सारी वो रस्मों में से वो रस्में हैं जो हमने हिंदुआना तौर तरीक़े और रीत रिवाज से ले लिए हैं। ये हिंदुओं के तौर तरीक़े और रीत रिवाज थे कि उनके यहाँ पर इंगेजमेंट पर चांदी की अंगूठी, शादी के मौके पर सोने की अंगूठी पहनाई जाती थी और वो पहनाई जाती है। हमने वो रस्म अपने यहाँ भी ले आए और हम भूल गए कि हम इस रस्म को कर कर अपना रिश्ता अल्लाह के रसूल से जो तोड़ रहे। क्योंकि सोने की अंगूठी के बारे में आता है, एक साहबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनकी हाथ की उंगली में सोने की अंगूठी थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया और कहा कि मुझे ऐसा लगता है तुम दोज़ख की आग का कस्द कर रहे हो, इरादा कर रहे हो, यानी गोया कि तुमने हाथ में दोज़ख का अंगारा पहन रखा है। उन साहबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी को भांप कर फ़ौरन अपने उंगली की सोने की अंगूठी निकाली और फेंक दी। फिर अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले गए तो उन सहाबी के बाज़ अहबाब ने उनको ये राय दी कि सोना अगरचे तुम पर हराम है, लेकिन तुम इस सोने की अंगूठी को उठा लो और उठाने के बाद उसको अपने मस्तूरात या खातून में के इस्तेमाल के लिए ले लेना। तो उन सहाबी का क्या मतलब कि जवाब था, आप जवाब सुनिएगा। उन सहाबी ने कहा, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फेंका हो मैं उसको दोबारा नहीं उठा सकता। बहरहाल हदिये वगैरह दिए जा सकते हैं, शादी के मौके पर दूल्हा को भी दिए जा सकते हैं, दुल्हन को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन सोने की अंगूठी रिश्ते निकाह के तौर पर पहनाना ये क़तअन नाजायज़ है, गुनाह है और प्यारे आका के तरीक़ों के ख़िलाफ़ है। इसी तरीके से इंगेजमेंट पर अगर लड़के के रिश्तेदार लड़की को पहनाएं या लड़की के रिश्तेदार लड़के को पहनाएं तो ऐसी सूरत में ये समझा जाए कि मर्द पर चूँकि सोना हराम है, चांदी की एक मिक़दार है और उससे ज़्यादा मना है, तो लिहाजा अगर ये चांदी की अंगूठी या सोने की अंगूठी इस तरीक़े से और इस सोच से पहनाई जाए कि ये एक मुआहिदा है तो ये गलत है। क्योंकि मोमिन का मुआहिदा तो उसकी ज़बान होती है,
جو کہہ دیا اس کو کرنا ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اس کو وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہرحال یہ عیسائی اور ہندوانہ رسمیں جو آ گئی ہیں، اگر لڑکا لڑکی خود ایک دوسرے کو انگیجمنٹ کی رنگ پہناتے ہیں، انگوٹھی پہناتے ہیں، تو یہ ڈبل گناہ ہے۔ کیوں؟ ابھی انگیجمنٹ ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، میاں بیوی نہیں بنے ہیں، لہذا ایک دوسرے کو چھونا اور پھر انگوٹھی پہنانا، یہ سب ڈبل گناہوں میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیے گا، سونے کی انگوٹھی جو لوگ دلہن والے ان کے رشتہ دار لڑکے کو پہناتے ہیں، یہ صرف وہ انگوٹھی نہیں پہنا رہے، بلکہ اپنے لیے آگ کا انگارہ تیار کر رہے ہیں، کیونکہ لڑکا اور دولہا جب تک وہ سونے کی انگوٹھی پہنتا رہے گا تب تک ان سونے کی انگوٹھی دینے والوں کو گناہ ملے گا، کیونکہ اس سونے کے پہنانا جو کہ مرد کو گناہ ہے اور مرد کا سونا پہننا بھی گناہ ہے، اس کا سبب لڑکی والے میرے ہیں، اور گناہ کا سبب بھی گناہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے مسلم معاشرے سے اس رسم کو ختم کریں اور آپ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر اپنی زندگی گزاریں۔